आधी रात का वक्त था और गौरीपुर गांव के श्मशान के पास वाले बरगद से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। गांव के सबसे निडर कहे जाने वाले ताऊ भी उस रास्ते से गुजरने में कतराते थे। अफवाह उड़ी थी कि वहां एक नाचने वाला भूत आ गया है जो डरावने संगीत पर थिरकता है। पूरे गांव में दहशत फैल गई। सरपंच जी ने ऐलान किया कि जो भी इस भूत का पर्दाफाश करेगा उसे इनाम मिलेगा। गप्पू ने अपनी बहादुरी दिखाने की ठानी। उसने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और अंधेरी रात में अकेले ही उस बरगद के पेड़ की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे गप्पू पेड़ के करीब पहुंचा, संगीत की आवाज तेज होने लगी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और गप्पू के सामने एक सफेद साया नाचता हुआ दिखाई दिया। गप्पू के पसीने छूट गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस साये पर डाली। रोशनी पड़ते ही भूत की चीख निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। गप्पू ने करीब जाकर देखा तो वह कोई भूत नहीं बल्कि गांव का भोला था। भोला ने सफेद चादर ओढ़ रखी थी और कान में हेडफोन लगाकर चोरी छिपे डांस प्रैक्टिस कर रहा था। भोला ने रोते हुए बताया, गप्पू भाई, मुझे शहर के डांस कंपटीशन में जाना है, पर गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, इसलिए रात में यहाँ आकर अभ्यास करता हूँ। गप्पू हंसने लगा और उसने भोला को उठाया। सस्पेंस खत्म हो चुका था। अगले दिन गप्पू ने सरपंच जी को पूरी बात बताई। सरपंच जी ने भोला को डांटने के बजाय उसे गांव के उत्सव में परफॉर्म करने का मौका दिया। गांव का डर अब मनोरंजन में बदल गया था। भोला का भूतिया डांस पूरे इलाके में मशहूर हो गया। ताऊ जो कल तक डर रहे थे अब सबसे आगे बैठकर तालियां बजा रहे थे। उन्होंने गप्पू की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तूने तो श्मशान को ही थिएटर बना दिया। गौरीपुर का नाचने वाला भूत अब गांव का असली सुपरस्टार बन चुका था। गप्पू ने अपनी डायरी में लिखा कि हर डर के पीछे अक्सर कोई मासूम सपना छिपा होता है। उस रात के बाद से गौरीपुर के बरगद से अब डरावनी आवाजें नहीं बल्कि जीत के नगमे सुनाई देते थे। गांव की शांति और हंसी फिर से लौट आई थी।